हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं मैंगो पील के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंगो पील एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। हम इसके छिलके के लिक्विड को हम प्लांट्स में डालेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बुशी और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाला तैयार होगा। तो इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके छिलकों को एक बर्तन में रख दिया है और इस बर्तन में छिलका रखने के बाद इसको पानी डाल के इसको पूरी अच्छी तरह से पानी भर के और भिगो के इसे रख देंगे। इसे अच्छी तरह से डुबो देंगे पानी में ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए और इसे ढक्कन लगा के इसे छाया में ही रखेंगे, शेडी एरिया में। इसे धूप में ना रखें। तो इसे 2-3 दिन के लिए रख दें। मैं इसे 3 दिन रखूँगी। तो 3 दिन में अच्छा सा इसका लिक्विड तैयार होगा। अब देखिए 3 दिन हो चुके हैं भीगे हुए। अब ये लिक्विड इस तरह से इसका तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसमें काफ़ी इसके जो है लिक्विड काफ़ी गाढ़ा सा निकल गया है, काफ़ी फूल गया है। तो इसमें जो है लिक्विड सारा निकल आया, छिलके का सारा अर्क है। तो ये अर्क पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आम के छिलके में कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पौधों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। साथ में ये मिट्टी को बहुत एसिडिक भी करता है। तो इसको अच्छी तरह मैश कर लें। मैंने तो चम्मच से इसे मैश किया है, आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसे छन्नी में इसे छान लें। मेरे पास एक बड़ी सी छन्नी है जिसमें मैं नॉर्मली इसे छिलकों को ही, भीगे हुए छिलकों के रस को छानती रहती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से छान लें। और इसमें काफ़ी कुछ, इसमें अर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे मैं पूरा अभी नहीं छान लूँगी क्योंकि फिर मुझे इसमें और पानी भी मिलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड जो निकला है। तो इतना गाढ़ा हम नहीं डालेंगे। तो इसमें 1 पार्ट इसमें ये है, देखिए 2 पार्ट अब इसमें मैं पानी मिला लूँगी। मतलब 1/3 हिस्सा इसका लिक्विड का है जो आम के छिलके को भिगोने से निकला है। अब इसमें पूरा पानी डाल के भर देंगे। तो एक तरह से कि नॉर्मल जो रेशियो ये है कि 2 पार्ट वाटर है और 1 पार्ट इसमें मैंगो पील का अर्क है। तो इस लिक्विड में पानी मिलाने के बाद अब इस लिक्विड को हम सारे पौधों में डाल देंगे। इस लिक्विड को हर तरह के पौधे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिशंस है वो नॉर्मली सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल हैं। कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, हेल्दी बनाते हैं पौधे को। तो हम इसको सभी पौधे में डाल देंगे। ये देखिए ये मेरा अडेनियम का भी पौधा है और जेड का, ये जो पता नहीं कैसे ये काफ़ी ख़राब हो गया, छोटा सा प्लांट था। तो अब इसमें सभी में हम डाल देंगे। थोड़ा ही थोड़ा मैं डाल रही हूँ क्योंकि बारिश में ये बहुत ज़्यादा भीग गया था पौधा। तो उसमें अभी हल्की धूप में थोड़ी मिट्टी सूखी है तो थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा सारे पौधों में डाल देंगे जिसमें जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें डाल देना चाहिए। तो ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन छिलकों को आप कभी ना फेंकें। मैं सारे ही अडेनियम में डालूँगी क्योंकि इस टाइम अडेनियम में फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग वाले पौधे में, प्लांट में डालेंगे तो फ्लावर्स आने लगेंगे, तो अच्छे फ्लावर्स निकलेंगे। तो सब ये देखिए ये
लेंटना का प्लांट है, इसमें भी मैंने ढेर सारा डाल दिया क्योंकि इसमें भी खूब फूल निकलते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं, साथ में फ्रूट के प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए सेकेंड टाइम फिर से मैंने इसको फिर से इसमें पानी डाल के इसको मैं फिर से छानूंगी। इसमें अभी सेकेंड टाइम भी इसमें काफ़ी अरक निकलेगा और क्योंकि इसमें भी अभी बहुत काफ़ी कुछ बचा हुआ था, तो इसे अभी फेंकना नहीं। इसे एक बार के आम के छिलके को अगर 3 दिन भिगो दिया है तो उसे 3 बार तो हम उस पानी को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फिर से मैं छानूंगी। इस बार हमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, इसमें डायरेक्ट जो पानी हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा और पानी मिला के पौधों में डाल देंगे। तो आम के छिलके को आप फेंके नहीं, कूड़े में चला जाता है तो वो बेकार हो जाता है। और ये पौधे में अगर इसके रस को हम डाल देंगे, इसके मतलब लिक्विड को, तो वो पौधों के लिए एक खाद का काम करेगा, फर्टिलाइज़र का, हेल्दी बनाएगा और हमारे पौधे तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसे फेंकिए नहीं, कोई भी छिलके को आप ना फेंकें, इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें। थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पौधे हेल्दी होते हैं तो देखने में बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे लिक्विड को निकाल दिया है और अब छिलके बचे हैं। अभी थर्ड बार भी इसको उसमें मिला के डाला जा सकता है, तीसरी बार भी अच्छे से मैश करके। तो इस तरह से हम सारे अरक को निकाल के फिर पौधे में डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब दोबारा मैं फिर से इसको प्लांट में सब डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आम के छिलके पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बनता है। तो इसे आप भी अपने पौधों में डालिए और पौधे को हेल्दी बनाएं। अब ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से इसे छान लिया है। अब इसको मैं दोबारा फिर से प्लांट्स में डालने के लिए बाहर जाऊंगी। तो किसी भी तरह के फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, किचन के जो भी छिलके निकलते हैं उनका हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के। आम के छिलके को अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाएं तो फिर इसकी खाद भी बना सकते हैं, जैसे किचन के छिलकों की खाद बनती है। देखिए मैंने चीज़ी प्लांट में और बहुत सारे प्लांट में मैंने इसे डाल दिया है, ब्रोकन आर्ट में भी डाल दिया। तो इस तरह से ये सारे मनी प्लांट वगैरह सब लगे हैं, सभी में डाल दें तो पत्तियां बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी और चमकदार सब निकलती हैं। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप नहीं बनाना चाहते तो जो एक कंपोस्ट बिन है तो उसमें डाल के आप खाद बना सकते हैं। देखिए ये मेरे बाहर के सारे गार्डन के पौधे हैं तो इसमें मैं डाल दूंगी। सर्डेनियम में भी मैं डाल दे रही हूँ। इसमें पानी की ज़रूरत थी, 2 दिन से बारिश हो रही थी तो पानी नहीं पड़ा है, तो इसी को डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये छोटा सा अडेनियम ये सीड्स से बने तैयार किया हुआ है, इसमें भी डाल दिया है। ये एस्पैरागस में भी डाल दिया है। तो ये देखिए एस्पैरागस कितना अच्छा घना तैयार हुआ है। ये देखिए अडेनियम में ट्रायंगल हार्ट अपने आप निकल आया, तो मैंने इसे हटाया नहीं, इसी में रहने दिया है। कितना खूबसूरत निकला हुआ है, अपने आप हो गया है। तो ये देखिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐसे देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सा मैंने डाल दिया है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे सब मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। तो अब ये देखिए सारा मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया है सारा वाटर। अब ये धीरे धीरे इसकी जड़ों में इसका अरक जो है, ये सारे न्यूट्रिशंस को अपने इसकी जड़ें इसको खींच लेंगी। तो इस तरह से हम पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। ये देखिए इतनी तेज़ गर्मी में भी यहाँ पे ये कुछ पौधे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है। हल्का सा शेड यहाँ पर है, मेरे यहाँ पे पपीता का एक पेड़ है, उसी की छाया की वजह से ये पौधे
ग्रीन ग्रीन बने हैं, नहीं तो इस टाइम तो सारे पौधे जल गए हैं। अब ये देखिए एक कैक्टस भी है, काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर रहा है। एक कैक्टस ये देखिए इतना बड़ा हो गया है कि ये बिल्कुल गिरा जा रहा है। ये छोटे से कप में मैंने लगा दिया था कटिंग, तो वो अब वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उसका वेट नहीं ले पा रहा है। इसे रिपोर्ट की ज़रूरत है। इसकी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कैसे इसको कटिंग से लगाते हैं। तो ये देखिए मेरा ये अडेनियम का प्लांट जो मैंने सीडलिंग से लगाया था, छोटे छोटे 2 पौधे तैयार हो रहे हैं। ये वाइट कलर का है, एक येलो कलर का है, कि एक पिंक कलर का है। ये 3 अडेनियम का पौधा है, तो सब में मैंने ये डाले हैं। तो कभी कभी ज़रूर छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अपने पौधों में ज़रूर डालना चाहिए, उससे प्लांट्स हेल्दी होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।